नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और अपनी सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो कहानी है वो कहानी है महाराष्ट्र के नेवी मुंबई की। इसी नेवी मुंबई में एक जगह लगता है पूरन तालुक। यहीं पे एक इसी मोहल्ले में एक रहने वाली लड़की जिसकी उम्र थी 22 साल, जो कि एक कंपनी में डाटा एंट्री का काम करती थी। हाँ, तारीख थी 25 जुलाई साल 2024। वो हमेशा की तरह अपने घर से निकलती है काम करने के लिए ड्यूटी पे। और उसके जो परिवार थे उसके माँ बाप इंतजार करते हैं शाम को घर आने का, लेकिन बेटी घर वापस नहीं आती। जब घर तक वापस नहीं आती, शाम तक जो टाइम होता है 1-2 घंटे और इंतजार करते हैं। फिर तमाम दोस्तों को कॉल करते हैं, तमाम दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि वो पहले निकल चुकी थी। इसके बाद फौरन वो लोग अगले दिन 26 जुलाई के सुबह वहीं का पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि मेरी बेटी ऑफिस गई थी 25 जुलाई को, 24 जुलाई को, और वो नहीं आई। इसके बाद फौरन इस मामले को पुलिस सीरियसली लेती है और इसके बाद तहकीकात शुरू करती है। इसका तमाम पुलिस जो ऑफिस के लोग थे उनसे तहकीकात करते पूछताछ करती है। तमाम लड़की के दोस्तों से पूछताछ करती है, लड़की की पुलिस फोटो लेती है, फिर तमाम थानों में सर्कुलेट कर देती है कि लड़की जहां भी मिले पिछले 24 घंटों से गायब है तो आप हमें बताएं। तमाम उसकी डिटेल सोशल मीडिया पे डाली जाती है ताकि जल्दी मिल जाए। अच्छा, इसके बाद तमाम जो उसके दोस्त थे, जो कलीग्स थे ऑफिस के, उनसे पूछताछ की जाती है। तो कुछ पता नहीं चलता कि आखिर लड़की गायब कहाँ हो गई। लेकिन उन्हीं में से एक लड़की थी जो कि उस लड़की की दोस्त थी। इस लड़की जो गायब हुई, इसका नाम है यशी शिंदे। तो यशी शिंदे की दोस्त थी। वो बताते हैं कि सर वो कल 24 जुलाई को हाफ टाइम में ही चली गई थी। वो बोली कि मुझे किसी लड़के से मिलने जाना, किसी दोस्त से, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती हूँ। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहती हो, कौन है वो लड़का, तो बताने से मना कर दी, बताई नहीं, और वो फिर हाफ टाइम में ही चली गई छुट्टी लेके। अब सवाल ये क्या कि वो कहाँ गई। खैर 26 से 27 जुलाई आती है। 27 जुलाई में वहीं पे एक जगह है जूही नगर, वहां पे रेलवे स्टेशन है। उसी रेलवे स्टेशन के पास साइड में एक सुनसान इलाका है। उस सुनसान इलाके के पास कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। तो जब वहां के आसपास लोग गुजरते हैं तो तमाम लोग देखते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि क्यों भौंक रहे हैं। तमाम लोग करीब जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ कुत्ते हैं जो कि एक लाश को खींच रहे हैं। फिर फौरन उसे पुलिस को कॉल करते, कुत्ते को लोग भगा देते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती। उसके बाद उस फोटो को भी मिलाया जाता है जो कि इतने दिन से 2-3 दिन से खोजा जा रहा था एक लड़की को, उससे इसके चेहरे को मिलाया जाता। लेकिन उस लाश की जो हालत थी वो काफी दयनीय थी, बहुत खराब थी। दरअसल उस लाश पे वो में कई बार उसे चाकू से गोदा गया था। इसके बाद चेहरे को बिगाड़ा गया था, प्राइवेट पार्ट को भी बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था। खैर उस बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है। फिर उस लड़की को जिसका फोटो सर्कुलेट हुआ था उसके परिवार को बुलाया जाता है ताकि कहीं वो वही लड़की तो नहीं, इस बात की पुष्टि हो सके। फिर तमाम जो यशी शिंदे के माँ बाप थे वो आते हैं और लड़की के पीठ चेक करते हैं। दरअसल उनकी जो बेटी थी उनके पीठ पे एक टैटू था। उस लाश जो मिलते हैं उसके पीठ पे भी एक टैटू था, और जो कपड़े लाश ने पहन रखे थे उससे ये प्रूफ होता है कि कोई नहीं बल्कि वही लड़की है यशी शिंदे, जो कि 24 जुलाई को गायब हुई थी। 25 तारीख को उसके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखवाई। 26, 27 और 27 जुलाई को लाश मिल गई। अब इसके बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिर कोई एक 20 से 22 साल की लड़की को क्यों मारा गया, जो कि एक नॉर्मल से डाटा एंट्री का काम करती है। इतनी बुरी तरीके से मारा गया, उसके चेहरे को बुरी तरीके से कुचला गया, चाकू से ना जाने कई बार उसके पेट पे गोदा गया, और उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से डैमेज किया गया। आखिर किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। इसके बाद उसके माँ बाप से पूछा जाता है। माँ बाप से पूछा जाता है तो माँ बाप एक कहानी बताते हैं साल 2019 की। मुझे कुछ याद आता है उसके अकॉर्डिंग। वो बताते कि साल 2019 की बात है। एक दाऊद शेख नाम का एक शख्स था जो कि मेरी बेटी को परेशान करता था, और वो शख्स ऑटो ड्राइवर था। अब जब वो मेरी बेटी को परेशान करता था साल 2019 में, हमने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज की थी। उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। अब इसके बाद जब ये पुलिस ये कहानी सुनते है तो पता करते हैं कि वो शख्स यानी कि दाऊद शेख अभी है कहाँ। तो जब पता करते तो पता चलता है कि दाऊद शेख को अरेस्ट तो किया गया था, उसके 1.5 महीना बाद छोड़ दिया गया था। 1.5 महीना बाद जब छोड़ा गया उसके बाद वो शख्स यानी कि दाऊद शेख अब तक नजर ही नहीं आया मुंबई के नेवी शहर में, या हम मतलब नेवी शहर मुंबई में। जब यार बात पुलिस को पता चली तो अब पुलिस सोचती कि आखिर शख्स गया कहाँ। चलो इसके बारे में पता करता है कि है कहाँ, हो सकता है उसकी करीब इससे कहीं जुड़ी हो। इसके बाद पुलिस जोरों शोर से लग जाती है उस शख्स को खोजने में। उसके बाद पुलिस तमाम टीम को गठित करती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। और एक टीम होती जो कि सीसीटीवी कैमरा खंगालती, तमाम आसपास के एरिया को देखती जहाँ पे लाश मिली थी। एक टीम तमाम लोगों से पूछताछ इंक्वायरी करती,
और एक टीम दाऊद शेख को खोजने में लग जाती। इस तरीके से इस केस पे पूरे जोर शोर से चला था। अच्छा, ये बात जब सोशल मीडिया पे आई कि एक लड़की का मर्डर हुआ है और पुलिस को अंदेशा है कि एक शख्स ने ऐसे संभाला है, इसके बाद तमाम लोगों को जानने का जिज्ञासा हुआ क्या कि हुआ क्या उसके साथ। इसके बाद पुलिस के साथ प्रेशर भी बना। तो तारीख थी 30 जुलाई साल 2024। कर्नाटक के शहर से लगभग सुबह 5-6 बजे उस दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया जाता है कर्नाटक शहर से, और फिर वापस नवी मुंबई ला के अपने थाने में पूछताछ करती है पुलिस अपने पुलिस अंदाज में। और जब पुलिस अंदाज में पूछताछ करती है, जब ओवरऑल कहानी जो है वो निकल के सामने आती है और कई मीडिया रिपोर्ट और जो पुलिस ने बयान दिया उसके अकॉर्डिंग जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, दरअसल ये जो पूरी कहानी है वो कहानी स्कूल टाइम की है। ऐसा बताया गया कि ये जो लड़की थी यस्ती शिंदे और ये जो ड्राइवर था शेख, वो दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और एक टाइम में आने के बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ समय गुजरता है, ये लोग थोड़े बड़े होते हैं। जब बड़े होते हैं तो अचानक से क्या होता है कि वो जो लड़की थी वो दाऊद शेख से थोड़ा हटने लगती है, क्योंकि दाऊद शेख जो था उसे बार बार मिलने के लिए कहता और कई बार इन्होंने कुछ अच्छे पल बिताए थे एक साथ। लड़की की कुछ प्राइवेट फोटो थी, तमाम तस्वीरें थी, उसको ये लेके कहता कि तुम मुझसे मिलो, और नहीं मिलने पे मना करती कभी कभी, तो वो फोटो वायरल करने की धमकी देता कि मैं वायरल कर दूंगा। तो लड़की को मिलना पड़ता और इसी वजह से लड़की कतराती मिलने से, और इसीलिए जब कतराती मिलने से और बार फोर्स करता, तो एक बार इसके घर में पता चल जाता है कोई लड़का इसे ऑटो ड्राइवर जो कि इसे परेशान करता है। तो इसके घर वाले 2019 में एक FIR दर्ज करवाते हैं। उसके बाद अगले दिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, लगभग 1.5 महीने तक जेल में रखा जाता है, फिर उसे बेल मिल जाती। जब बेल मिल जाती है उसके बाद ये जो 1.5 महीने का वक्त था उसमें तो वो लड़की से बात नहीं करता, लेकिन 1.5 महीने से जेल से आने के बाद 1.5 महीने बाद वो लड़की के कॉन्टेक्ट में वापस आता, जिस बात की भला किसी को नहीं थी। तमाम जो तस्वीरें प्राइवेट थी, अच्छे लम्हों उन्होंने बिताई थी, उसकी तस्वीरें उसने अभी भी रखी हुई थी। और ये बात लेके वो कहता कि देखो तुम मुझसे मिलो वरना मैं इस तस्वीर को वायरल कर दूंगा। और कई सारी प्राइवेट तस्वीरें थी जो लड़की ने सेंड की थी और कई पल जो उन्होंने साथ बिताया था। तो होता क्या है कि इस तरह से जबरदस्ती वो कई बार मिलने के लिए बुलाता और लड़की को मजबूरन जाना पड़ता। वही तारीख थी 24 जुलाई साल 2024। उसी दिन फिर से वो बुलाता उसको कि देखो तुम नहीं आओगी तो फोटो वायरल कर दूंगा, लेकिन लड़की मना करती। तो एक प्राइवेट फोटो था वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। हालांकि वो प्राइवेट फोटो उतना भी प्राइवेट नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइवेट था। तो डराने के लिए वो फोटो को पोस्ट कर देता है। जब ये लड़की देखती उसे मना करती, देखो ये सब काम मत करो, बहुत गलत कर रहे हो, मैं आती हूँ मिलने। इसके बाद वो फौरन अपने दोस्त सहेली के पास जाती, कहती देखने यार मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है मिलने का, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। जब वो लड़की पूछती कि किससे मिलने जा रही हो तो वो बताने से मना कर देती। फिर उसके बाद हाफ टाइम में वो 24 जुलाई को निकल जाती साल 2024 में, फिर उस लड़के से मिलती। अब इन दोनों के बीच अक्सर बातें होती कि एक्चुअली लड़का जो था ना वो इस लड़की को अपने होम टाउन शहर भी ले जाना चाहता था, यानी कि कर्नाटका वहां पे ले जाया था। कहता कि हम लोग चलो वहीं पे चलते हैं, शादी करते हैं। हालांकि इस बात का जिक्र उसने पहले भी कई बार कर रखा है, लेकिन लड़की उसके साथ कर्नाटका शहर उसके नहीं जाना चाहती थी और शायद रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो ब्लैकमेल करता था उसे। फिर 24 जुलाई को भी यही बात हुई थी। वो बोलता था दरअसल वहीं पे एक इलाका मैंने जो बताया वही रेलवे स्टेशन के पास, यानी कि जूही नगर रेलवे स्टेशन के पास ही वो दोनों थे। और कहते चलो ना, लेकिन वो नहीं जाती। इसके बाद वो लोग चलते चलते बात कर रहे थे और चलते चलते एक सुनसान जगह पहुंचते। उसके पास एक चाकू ऑलरेडी लेके रखा हुआ था। फिर वो चाकू निकालता और पूरे नफरत के साथ वो चाकू उसके पेट पे कई बार कूदता। इतना मन नहीं भरता, उसके चेहरे को बुरी तरीके से कुचलता, प्राइवेट पार्ट को भी डैमेज करता बुरी तरीके से। और जब उसे यकीन होता कि वो मर चुकी है, फिर वहां से वो फरार हो जाता और चला जाता बेंगलोर अपने किसी फैमिली के पास। और वहां पे जाके फोन वगैरह फेंक देता, सिम वगैरह निकाल देता। कई पुलिस उसे पता था कि आज कर नहीं तो कल पकड़ लेगी, इसलिए फोन फेंक देता बेंगलोर जाके, और फिर वो कर्नाटका भाग जाता अपने घर। लेकिन पुलिस अपना दिमाग लगाती है, अपनी टीम को एक्टिव करते हैं जो इन्फॉर्मर होते हैं। फिर उसका पता चलता है 30 जुलाई को गिरफ्तार हो जाता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट ने ये भी दावा किया कि उसका कोई एक दोस्त है, वो भी मदद करता था। कभी मान लीजिए अगर लड़की बात नहीं करती लड़का से, तो वो लड़का उसका दोस्त मदद करता है इससे बात करने का। और ये बात सामने तब आया जब लड़की का CDR निकलवाया गया। तो अभी इस केस पे और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस लड़के का अभी कोई मतलब हाथ है या नहीं, तुम्हें
या फिर लव ट्रायंगल का तो मामला नहीं था, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन मेन जो है शक उसे पकड़ लिया गया है। तो देखिए आखिर सच्ची घटना यही थी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल के ठेस पहुंचाए, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो उम्मीद है सबको आपकी कहानी पसंद आई होगी। जब कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए रिश्तेदार दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा एक नई सच्ची घटना में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।